के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से दिए गए इंटीग्रेंट को अगर मैं आंशिक भिन्नों में तोड़ूं, उसका पार्शियल फ्रैक्शन करूं, तो इजीली कैसे कर सकता हूं शॉर्ट ट्रिक से, उसको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो इंटीग्रेंट दिया गया था उसको हमने क्या किया, इस रूप में लिख लिया। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो आप सब जानते हो, कैसे लिखते हैं, a अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस टू। अब देखो शॉर्ट ट्रिक में हम लोग करते कैसे हैं कि सबसे पहले जो इसके ओरिजिनल पार्ट है डिनोमिनेटर में, आप उनको क्या करोगे, आप जीरो मान लो। क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हमारे ओरिजिनल पार्ट जैसे x माइनस वन का स्क्वायर है तो हमने b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन का स्क्वायर वो क्या मान लेंगे, जीरो। इसका मीनिंग ये हो गया x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो x माइनस वन का स्क्वायर है उसका माउथ जो है बंद कर लेंगे, उसका मुँह छुपाओ अभियान, इसका मुंह बंद कर लो और x के स्थान में 1 रख लो। तो 1 रखोगे तो 1 अपॉन यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पर ए बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में जो b का वैल्यू निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस वन, बोले तो -1। इस तरीके से अब उसी प्रकार हमें c का वैल्यू निकालना है। तो c के नीचे देखो ओरिजिनल पार्ट कौन सा है, x माइनस टू, तो s माइनस टू को हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जब c के x माइनस टू को इक्वल टू जीरो कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें c का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर x माइनस टू वाला मुंह छुपा लेंगे, छुपाने के बाद में x बराबर 2 यहाँ रख देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 अपॉन और 2 माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। तो अपने पास में हो जाएगा c अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब देखो अपने पास में डायरेक्टली क्या है, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। अब अगर को मान लो अपने आपको a का वैल्यू निकालना है तो a का नीचे क्या है, इसका ओरिजिनल कोई पार्ट नहीं है। अब a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या इन मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, सारे भागों में हम x की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो रख देंगे। तो देखो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे में x की वैल्यू जीरो रख देंगे। तो जीरो की वैल्यू रखो, x इज इक्वल टू जीरो रखने पर सारे में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो रख दो। तो रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ तो हो जाएगा जीरो अपॉन जीरो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस टू इज इक्वल टू, देखो a हो जाएगा a अपॉन जीरो माइनस वन प्लस b का वैल्यू आपके सामने आया हुआ ऑलरेडी कितना है, -1, और नीचे यहाँ जीरो माइनस वन का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c के स्थान पे आपके पास वैल्यू कितनी आई है, 2 लिख दोगे, और यहाँ क्या लिख दोगे, जीरो माइनस टू लिख दोगे। राइट, सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, जीरो अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो इज इक्वल टू a अपॉन -1 इज इक्वल टू आप कह सकते हो -1 और प्लस -1 अपॉन -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस -1 और यहाँ पर -2 ए भी हो गया -1। तो आपके पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा, a अपॉन -1 इज इक्वल टू, इस साइड लाओगे तो 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। तो आप देखो a के स्थान में -2 आ गया और आपके पास में c के स्थान पे कितना आ गया, 2 आ गया, और जो आपके पास में b के स्थान पे कितना आ गया, -1 आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस कर देंगे। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर मान लो a है, इसमें हम प्लेस कर देंगे। तो प्लेस करेंगे, जैसे a के स्थान पे कितना आ जाएगा, -2 लिख दोगे, और c के स्थान पे कितना आ जाएगा, 2 लिख दोगे, और b के स्थान पे कितना आ जाएगा, b के स्थान पे आपके पास में आ जाएगा -1। इसके बाद में डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइनल। राइट, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। राइट, इंटीग्रेंट जिसको मैं पार्शलाइज करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। तो देखो कैसे करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से। तो 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया किस रूप में, a अपॉन एक्स प्लस टू, a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। इस मेथड को बोलेंगे मुंह छुपाओ मेथड। हम लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल पार्ट है उस ओरिजिनल पार्ट को आप एक बार जीरो मान लो। तो x प्लस टू का स्क्वायर हमने जीरो मान लिया, तो इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो x प्लस टू है इसको आप क्या मान लेंगे, इसको आप मुंह छुपा दो, इनका मतलब मुंह बंद कर दो, ऐसे बंद कर दो। अभी क्या करना है, x के स्थान में -2 रखना है, तो 3 इंटू -2 -1 इज इक्वल टू, आपके पास में चूंकि b के नीचे है तो आप b का वैल्यू पाएंगे इसमें, तो -6 -1 इज इक्वल टू b, तो b का वैल्यू कितना आ गया, -7। तो इस तरीके से आपने b निकाला। अब चूंकि आपके पास में a के नीचे ओरिजिनल पार्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, सब में x इज इक्वल टू 0 रख दो। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो रख दो आप, तो 3 इंटू 0 -1 अपॉन
0 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन 0 + 2 प्लस b के स्थान कितना आया है -7 अपॉन 0 + 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, -1 अपॉन 4 इज इक्वल टू a अपॉन 2 -7 अपॉन कितना आ गया 4। इसको इस साइड ले आएंगे बेटा तो आपके सामने हो जाएगा -1 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू a अपॉन 2, साथ में से गए 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 2 2 जा 4 इज इक्वल टू a अपॉन 2 प्लस 2 कट गया, कितना आ गया a इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से a का वैल्यू आपके पास 3 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -7। इन दोनों वैल्यू को उठा करके आप क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में ला करके रख देंगे। तो a के स्थान पे तो आप रखेंगे कितना 3 रख देंगे और b के स्थान पे कितना रखेंगे -7 रख देंगे। और उसके बाद में दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली इसको सॉल्व कर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक और मुझे ये बताना है कि आपने इस क्वेश्चन को कितने देर में कर लिया। उसके बाद में जवाब आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने दिया है और आप इसको करके दिखाएंगे। तो आज के इतना ही, थैंक यू।